वो बोली, नौकरी चाहिए। मैडम ने कहा, उम्मीद रखो। वो मुस्कुराई, आंखों में सपना था, किसे पता था उसका सौदा पहले से ही तय था। जहां वर्दी सोई थी वहां दलाल जागते थे, जहां मदद का हाथ उठाना था वहां मोल पूछा जाता था। नमस्कार, मैं हूं बी मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज की कहानी जयपुर से, वो जयपुर जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, जो राजा महाराजाओं का शहर है, जहाँ की हवेलियों में कहानियां बसती हैं। लेकिन उन्हीं हवेलियों के पीछे की गलियों में चल रहा था राजस्थान का सबसे गंदा खेल। आज हम बात करेंगे एक एनजीओ की, एक महिला की और उन मासूम लड़कियों की जो सिर्फ नौकरी पाने आई थी, लेकिन वापस लौटी एक दाग लेकर, वो भी किसी और की गलती का। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो चेहरा जो मुस्कान में जहर छुपाए बैठा था। एक एनजीओ, एक औरत, एक गैंग और राजधानी जयपुर में चलता सबसे गंदा खेल। नाम समाज सेवा का, काम समाज को चीरने वाला। औरतों की भलाई के नाम पर बनाता था शोषण का पुल, जहां से लड़कियों को धकेला जाता था जिस्म फरोशी की दलदल। नाम था गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन। हाँ भाई, समाज की भलाई का ढोल पीटते पीटते ये मैडम समाज को ही नंगा कर बैठी। जयपुर के बस्ती इलाके में एक एनजीओ चल रहा था। नाम ऐसा जैसे सारे समाज की जिम्मेदारी इन पर ही। गायत्री मैडम की एनजीओ का दावा था कि ये बेसहारा और जरूरतमंद लड़कियों को नौकरी देती है, लेकिन जब पर्दा उठा तो पीछे था दही व्यापार का घिनौना अड्डा। नाबालिग लड़कियों को सोशल मीडिया पर फंसाया जाता, फेसबुक पर शादी का झांसा देकर परिवारों से संपर्क करते और एजेंट उन्हें लेकर आते, और फिर उन लड़कियों का रेट चार्ट तैयार होता। 40,000 से लेकर 3 लाख तक का सौदा। बड़ी पार्टी है 3 लाख, आम आदमी है चलो 40,000 में ही सेवा हो जाएगी। यूपी, बिहार, बंगाल, देश के अलग अलग हिस्सों की लड़कियां लाकर यहाँ उपलब्ध करवाई जाती थी। पुलिस ने इस खेल का पर्दाफाश तब किया जब एक नाबालिग लड़की किसी तरह वहां से भाग निकली और एक महिला की मदद से पुलिस तक पहुंची। 0 FIR हुई, लड़की को यूपी भेजा गया और फिर बस्सी के सुजानपुरा में पड़ा छापा। 4 आरोपी गिरफ्तार, जिनमें शामिल है गायत्री विश्वकर्मा जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है, 2 महिला एजेंट, 1 दलाल। और सुनिए, गायत्री मैडम का यह धंधा कोई नया नहीं है। कानोता, खो नागौरियान, ट्रांसपोर्ट नगर, पहले से भी 10 से ज्यादा केस दर्ज है। जब वहां पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो बस्सी में नया ठिकाना बना लिया। लड़कियों को नशे की दवाएं दी जाती ताकि वे विरोध न कर सके, मतलब सहमति के नहीं, बेहोशी की बोली लगती थी। यहाँ जांच में पता चला कि रंग और शरीर के हिसाब से लड़कियों की कीमत तय होती थी। एक ऐसी एनजीओ संचालित है जहाँ पर महिलाओं और बच्चियों को अलग अलग प्रदेशों से लाकर शादी के नाम पर या कहीं काम लगाने के नाम पर उनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। इसी संदर्भ में एक बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसको शादी के नाम पर यूपी कानपुर से लेकर आए थे, वो बरामद भी हुई। उस बच्ची की रिपोर्ट पर हमने 0 FIR दर्ज की है। कानपुर में ऑलरेडी एक FIR दर्ज है और यूपी पुलिस को इस पूरी गैंग को सुपुर्द किया गया है। गैंग की मेन सरगना गायत्री नाम की एक महिला है, साथ में उसके 3 पुरुष साथियों को और गिरफ्तार किया है। और जो इनकी प्राथमिक पूछताछ से सामने आया है कि ये शादी के नाम पर या कहीं काम लगाने के नाम पर बच्चियों को लेकर आते थे, महिलाओं को लेकर आते थे, उनको यहाँ पर रखते थे। कुछ लोगों के साथ देश शोषण की भी जैसी कंप्लेंट्स हैं। ये जो महिला है मेन सर्जना गायत्री, इसके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। और अभी हम यहाँ राजस्थान से और कितने लिंक हैं और कौन से गैंग्स इन्वॉल्व हैं उनसे उनकी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये जो संबंधित एक मुकदमा है, इसके लिए हमने प्रोडक्शन वारंट पे यूपी पुलिस कानपुर को इस गैंग को सुपुर्द किया है। फिलहाल 2 लड़कियों को छुड़ाया जा चुका है और उन्हें परिवार से मिला दिया गया है। बाकी लड़कियों की तलाश जारी है। सवाल ये नहीं कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि ये इतना वक्त तक चलता क्यों रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। और सबसे बड़ा सवाल, जब एक औरत ही औरत का सौदा करने लगे तो भरोसा बचेगा किस पर। ये कहानी सिर्फ जयपुर की नहीं, ये कहानी उस सोच की है जो समाज सेवा की आड़ में सौदे करती है। ये उन लड़कियों की चीख है
जो बाहर से मुस्कुराती हैं पर अंदर हर रोज मरती हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, जहाँ भरोसे को बेचा जाए तिजारत की तरह, जहाँ रिश्तों की भी कीमत लगे जिस्म की तरह, वो शहर नहीं वो कब्रिस्तान होता है साहब, जहाँ जीती जागती लड़कियां हर रोज मरी हुई मिलती हैं। हमारा मकसद डर फैलाना नहीं, आंखें खोलना है, क्योंकि जब तक आप जागेंगे नहीं, गायत्री जैसी मैडम समाज की बेटियों को यूं ही बेचना जारी रखेंगी। हम लाते रहेंगे ऐसी सच्चाइयां, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं BL मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।